भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं वह पत्थर हैं जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वदेश प्रेम पर। स्वदेश प्रेम सर्वोत्तम गुणों में से एक है। स्वदेश प्रेम ईश्वर भक्ति का प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल रूप है। स्वदेश प्रेम का अर्थ है तिनसा देवी मयो भुवः, तीन देवियों मातृभूमि, मातृभाषा और मातृ संस्कृति से प्यार, अर्थात इनके रक्षा में सर्वस्व होम करने की दृढ़ भावना। मातृभूमि भारत भूमि, मातृभाषा हिंदी, मातृ संस्कृति वैदिक संस्कृति, इनकी रक्षा करना ही स्वदेश प्रेम है। किसी की मातृभाषा संस्कृत भी हो सकती है या कोई लोकल लैंग्वेज भी हो सकती है, तो उनकी रक्षा करना ही स्वदेश प्रेम है। प्रत्येक मनुष्य अपने देश का ऋणी होता है। जिस देश में उसने जन्म पाया, जहां निरंतर खेला और कूदा है, जिसके अन्न और जल का प्रयोग किया है, जहां की वायु से जीवित रहा है, उसके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। वस्तुतः उसका पावन कर्तव्य है कि वो देश की उन्नति के लिए कुछ कार्य अवश्य करे। वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे देश की अवनति और अपयश हो। महर्षि दयानंद, शिवाजी महाराणा प्रताप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, वीरांगना अवंतीबाई, किरणबाई, अहिल्याबाई, झलकारी बाई और लक्ष्मीबाई आदि ने अपना सारा जीवन देश के लिए अर्पित किया। अतः वे महान एवं अनुकरणीय हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम भाव समर्पण नहीं है, उस व्यक्ति के विषय में किसी ने ठीक ही कहा है, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम सभी का पावन कर्तव्य है कि देश की उन्नति के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। हमें कभी भी राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। भले निज तन मन धन आदि की क्षति क्यों न हो जाए, देश की क्षति होने से हमारा परिवार, समाज, धन और धर्म आदि कुछ भी सुरक्षित नहीं बच सकेगा। जैसे सागर में बहती हुई नौका के डूबने पर यात्रियों का न धन बचेगा न जीवन। यदि वो अपने धन और स्वयं को बचाना चाहते हैं तो उन्हें नौका को डूबने से भी बचाना होगा। अपनी मातृभाषा यानी आर्य भाषा हिंदी को ही पत्र व्यवहार, हिसाब रखने, तार देने तथा पते आदि में प्रयोग जो करता है, वही राष्ट्र की भाषा को प्रेम करने वाला होता है। एक पंक्ति आती है, निज भाषा उन्नति अहो सब उन्नति की मूल, पर सभ्यता स्वराष्ट्र के होती न अनुकूल। निज वेश भाषा सभ्यता ही राष्ट्र और राष्ट्रीयता का निर्माण कर मातृवत पालन और पोषण करती है। राष्ट्र की अखंडता तथा पहचान भी निज वेश भाषा संस्कृति सभ्यता पर ही निर्भर होती है। भाषा इष्ट उपासना खान पान परिहान, तुलसी जहम स एक है वहाँ एकता जान। यानी जिस राष्ट्र का जन समाज अपनी वेश भाषा संस्कृति सभ्यता को छोड़ देगा, वह निश्चित ही उस शिशु की भांति कुपोषण और कुसंस्कारों का शिकार हो, दुख दरिद्रता प्राप्त कर सर्वनाश की ओर अग्रसर होगा। जो अपनी आदर्श माँ को छोड़कर उल्टा क्रूर स्वभाव की स्त्री का सानिध्य पकड़ता है। आज हम भारतवासियों का ठीक यही हाल है। हम अपनी आदर्श वेश भाषा संस्कृति सभ्यता शिक्षा संस्कारों को उत्तरोत्तर तिलांजलि दे बड़ी उत्सुकतापूर्ण तीव्र गति से विदेशी अशिष्ट अश्लील अपूर्ण वेश भाषा शिक्षा आदि को ग्रहण कर देश प्रेम की जगह देशद्रोह को बढ़ावा देने में संलग्न है। स्वदेश प्रेमियों को इस प्रकार की भयावह स्थिति पर सामूहिक चिंतन कर समाधान खोजना चाहिए, ताकि हमारी भावी पीढ़ी तथा राष्ट्र का भविष्य सत्यम शिवम सुंदरम बन सके। आने वाली पीढ़ी हमें उसी आदर्श के रूप में याद करे जिस आदर्श के रूप में हम अपने पूर्वजों को करोड़ों वर्ष बाद भी आज तक याद करते हैं। स्वदेश प्रेमियों को मन वचन कर्म से पूर्ण समर्पण कर राष्ट्र हित करना चाहिए। अपने हृदय में उसी गुण कर्म स्वभाव को स्थान देना चाहिए जिसके द्वारा राष्ट्र की सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक उन्नति होती है।
भगवान श्री राम के मुँह से भी आपने सुना होगा, जननी जन्म भूमिच्छ स्वर्गदापि गरीयसी। जन्म देने वाली माता और जहाँ हमारा जन्म हुआ है वह मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इस भूमि माता की धूलि में हम घुटनों के बल चले, इसमें उत्पन्न अंजल से हमारा पोषण हुआ, भोजन आवास तथा आजीविका के विविध साधन इसी से प्राप्त हो रहे हैं। इनकी सुगंधित वायु में हम श्वास ले रहे हैं, अतः अंत समय में भी यही भूमि माता हमें अपनी गोद में आश्रय देती हैं। तो फिर माता भूमिः पुत्रो अहम पृथ्व्याः, वेद की इस वाणी को शिरोधार्य कर मातृभूमि का सम्मान क्यों न करे और इसकी रक्षा का व्रत क्यों न ले। यहाँ एक प्रसंग का वर्णन करना उचित होगा। एक यात्री आ रहा था और उन्होंने देखा कि एक वृक्ष में आग लगी है और उस पर पक्षी निश्चित बैठे हैं। उसने पक्षियों से कहा, आग लगी इस वृक्ष पर जल रहे सारे पात, तुम क्यों बैठे पक्षियों, पंख तुम्हारे साथ। यात्री की बात सुन पक्षियों ने उत्तर दिया, फल खाए इस वृक्ष के बैठी बिगारे पात, धर्म हमारा है यही जले इसी के साथ। ठीक इसी प्रकार का राष्ट्र के साथ हमारा संबंध होता है। तभी तो किसी कवि के शब्दों में हम बार बार कहते हैं कि जिस देश भूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म और राष्ट्रभक्ति का उदाहरण जापान और इजराइल से लिया जा सकता है। जापान के विद्यालयों में प्रत्येक बच्चे को ये पढ़ाया जाता है कि जापान हमारा देश, बौद्ध धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म, महात्मा बुद्ध हमारे आराध्य हैं। जो हमारे धर्म का अपमान करेगा हम उन्हें दंडित करेंगे, जो महात्मा बुद्ध का तिरस्कार करेगा हम उसे भी सजा देंगे। परंतु यदि महात्मा बुद्ध सेना लेकर जापान पर आक्रमण करेंगे तो हम उनका भी सिर काट लेंगे। यह है सच्चा देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति, जहाँ धर्म, संप्रदाय, भाषा एवं क्षेत्रवाद, जातिवाद की संकीर्णता मनोभावना से हमारे उद्देश्यों को संकुचित कर दिया है, जिसके लिए महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी आदि ने मुगलों से लोहा लिया। अनेकानेक क्रांतिकारी वीरों ने भारत माता के बंधनों को काटने के लिए अपने प्राणों की भेंट चढ़ा दी। तो बहुत सारे ऐसे वीर जवान थे जिन्होंने राष्ट्र के लिए आहुति दे दी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करें।